ईशावास्य इदम सर्वम, हर जगह ईश्वर का वास है, ऐसी हमारी मान्यता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, यह हमारी धारणा है। जीवन में हमारी आस्था है और यही हमारी सनातन संस्कृति है। अपनी संस्कृति को सजो कर रखिए, सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखिए। अपने पुरखों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से ही हमारा जीवन स्वस्थ और सुखी हो सकता है। अब भी समय है, वेदों की ओर लौट आइए। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है। हमारे यहाँ जितने भी व्रत पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार होता है। जितनी भी चीज़ें पूजा पाठ में चढ़ाई जाती हैं, वह एक महान औषधियाँ हैं। यही कारण है कि हम सनातनी लोग जितने भी त्योहार मनाते हैं, वह ऋतु पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में मैं ऋषि गुरु वाटिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पादप और प्राणी विज्ञान की समानता पर चर्चा करेंगे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्राणी ऐसे जीव को कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सृजन नहीं करता, पर जीवन यापन के लिए इस पर निर्भर करता है। इसके सृजन करने वाले पादप जाति के जीव होते हैं जो अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से इसका सृजन करते हैं। यही कारण है कि प्राणी और पादप में विभेद करना बड़ा कठिन हो जाता है। प्राचीन काल में पौधों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता, जैसे भोजन के रूप में, रेशे प्रदान करने वाले, औषधि प्रदान करने वाले आदि आधार पर किया गया था। हमारे पुरखे भगवान मनु ने पादपों का वर्गीकरण 8 भागों में किया है। औषधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, तृण, प्रतान, वल्ली। इसके बाद महर्षि सुश्रुत ने पुष्प विन्यास की संरचना तथा इनके जीवन काल के आधार पर पादपों को 4 भागों में बांटा है: वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषधि। और पुनः औषधि पादपों को 37 भागों में विभक्त किया है। वर्तमान में पौधों को अकारकीय लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों, रासायनिक संगठन, आणविक लक्षणों आदि को भी वर्गीकी में प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए आज हम आपको रजनीगंधा का कंद कैसे रोपा जाता है, गमले में कैसे लगाया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब आप देखें कि इस तरीके से मैंने इसके बल्बों को, पूर्व वर्ष के लगे हुए बल्बों को निकाल लिया और इनको अब मैं रिपार्ट करने जा रहा हूँ। ये रजनीगंधा के बल्ब हैं और ये फरवरी महीने का लास्ट चल रहा है। इस समय हमें सारे पौधों की कटाई छटाई इत्यादि कर लेनी चाहिए, जिससे अब पौधों में नई कोपलें आएंगी और इस तरीके से हम इसको देखें स्थापित कर देते हैं। इस तरीके से आप एक में ये बल्ब इसके फूल देने वाले हैं और जो ये छोटे बल्ब हैं, ये बल्ब अभी यहाँ देख सकते हैं, अभी इनको समय लगेगा फूल देने में, तो इनको मैं किसी दूसरे गमले में सेट करूँगा। इस तरीके से हम इसको रख करके और उसके ऊपर से ये गाय के गोबर की खाद और गंगा बालू या कोई बालू और मट्टी, यानी 40% गाय के गोबर की खाद, 20% मट्टी
और 20% बालू, 30% मट्टी और 20% बालू, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और इसमें पानी दे देंगे। तो अब ये मार्च तक फ्लावर दे देगा। इसमें से लंबी एक स्टिक निकलती है जो काफ़ी समय तक खिली रहती है और बहुत ही सुगंधित होती है। इस तरीके से आप इसको बैठा देंगे गमले में और इसमें पानी डाल के इसको आप रख लेंगे।